हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आज आपको अल्फ़ाबेट के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। अल्फ़ाबेट का पूरा चैप्टर मैं करवा चुका हूँ, उसके कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपको लगाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन देखिए। कुछ पहला क्वेश्चन आएगा। पहले लिखिए सीधे क्रम पर आधारित प्रश्न। पहले सीधे क्रम पर आधारित प्रश्न। सीधे क्रम पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 11वें अक्षर के दाईं ओर का 8वां अक्षर दाईं ओर का 8वां अक्षर कौन होगा? 8वां अक्षर कौन होगा? आंसर जल्दी जल्दी करते जाइए क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। 20 क्वेश्चन है, एक घंटे में करवाना बहुत ही असंभव है। बाएं से पूछा, बाएं से 11, दाएं से 8वां। बाएं से 11, दाएं से 8वां क्या हुआ? लेफ्ट और राइट से चला है। सीधे क्रम पर पूछा था मैंने, तो मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूँ। सीधे क्रम पर अगर पूछा जाए तो लेफ्ट टू राइट में जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के लिए उसका मान आ जाता है। बाएं से 11वां और दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो 18, 19 में कौन सा आ जाएगा? 19 में कौन सा होता है? कौन सा होता है 19 में? 19 में कौन सा होता है? एस होता है 19 में। दूसरा क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा वर्णमाला के बाईं ओर से 8वां तथा दाईं ओर के 13वां, दाईं ओर के 5वां अक्षर कौन होगा? क्या पूछा है इसमें? बाईं ओर से 8वां पूछा है और दाईं ओर से 5वां पूछा है। तो 8, 2, 10, 3, 13 में कौन सा अक्षर आता है? आपका एम आता है। 13 में एम आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 5वां तथा दाईं ओर के बाईं ओर के 3रा अक्षर कौन होगा? 3रा अक्षर कौन सा होगा? जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ इसमें क्योंकि 20 क्वेश्चन करवाना है मुझे। बाएं ओर से कौन सा पूछा है? 5वां।
बाएं ओर से पांचवा, बाएं ओर से तीसरा। अब लेफ्ट से लेफ्ट में जा रहा है तो क्या करेंगे, लेफ्ट से लेफ्ट में घटा दिया जाएगा। तो 5 में 3 गए 2, लेफ्ट 2, दूसरे में कौन सा अक्षर आता है, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही बी हो जाएगा। अब लिखिएगा विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। 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 क्वेश्चन नंबर 4। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम पर लिखा जाए तो बाएं ओर से 10वां अक्षर, बाएं ओर 10वां अक्षर कौन होगा। विपरीत क्रम में क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से पूछा गया है। तो बाईं ओर से कौन सा होगा, 10वां कौन सा अक्षर आता है, 10वां कौन से क्रम के अक्षर में आता है, तो आपका जे हो जाएगा। इसका सही आंसर जे हो जाएगा। दूसरा 5वां क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के को विपरीत क्रम पर लिखा जाए तो बाएं ओर से 8वां अक्षर, दाएं ओर से 5वां अक्षर कौन होगा, कौन सा होगा। बाएं ओर से 8वां अक्षर, दाएं ओर से 5वां अक्षर, दाएं ओर से 5वां अक्षर कौन सा हो गया, दाएं ओर से 13 अक्षर, तो एम आपका आंसर हो जाएगा। विपरीत क्रम पर पूछा है तो एम, विपरीत क्रम पर पूछा है तो इसका लेफ्ट नहीं होगा, राइट होगा। राइट से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, एन हो जाएगा। राइट से आपका आंसर, इसको राइट बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो एस की दाईं ओर 8वां अक्षर कौन होगा, 8वां अक्षर कौन होगा। एस की दाईं ओर का 8वां अक्षर कौन होगा, एस की दाईं ओर से पूछा है, एस की दाईं ओर। तो एस से आप क्या करेंगे, एस से आप दाईं ओर की तरफ जाएंगे तो कौन सा अक्षर आपका आएगा, 8वें स्थान पर, के आपका 8वें स्थान पर आएगा। इसका आंसर के हो जाएगा। अब लिखिए प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम पर
विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7वां। अंग्रेजी के प्रथम अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम पर लिखा जाए तो विपरीत क्रम पर लिखा जाए तो बाएं ओर से तीसरे अक्षर के दाएं ओर 16वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं ओर 16वां अक्षर कौन होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताएं जल्दी कमेंट में। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं ओर से पूछा, बाएं ओर से तीसरा अक्षर के दाएं ओर 16वां कौन सा अक्षर होगा? तो लेफ्ट और राइट में दिया गया है, तो लेफ्ट और राइट में क्या करेंगे? उसको जोड़ देंगे तो लेफ्ट से 19 आ जाएगा। 19 आपका कौन से क्रम पे आता है? एस आता है। 19 आपके एस आता है। 19 में इसका आंसर एस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम अर्धांश में आप क्या करते हैं? यदि मान 13 या 13 से कम हो तो आप 14 से घटाते हैं। 13 या 13 से कम हो तो आप 14 से घटाते हैं। अगर 13 से ज्यादा हो तो 14 से नहीं घटाते हैं, मान का आंसर निकाल लेते हैं। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम पर लिखा जाए तो दाएं ओर से बाएं ओर से 5वां अक्षर के 5वें अक्षर के दाएं ओर तीसरा अक्षर कौन होगा? तीसरा अक्षर कौन सा होगा? आंसर प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम को कैसा? प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम पर लिखा जाए तो बाएं ओर से आपका कौन सा पूछा है? 5वां पूछा है, और दाएं ओर से तीसरा पूछा है। दाएं ओर से तीसरा। लेफ्ट और राइट में चलेंगे तो लेफ्ट और राइट में क्या होगा? जुड़ जाएगा। अब ये आपका मान कैसा निकला है? आपका मान 13 या 13 से कम निकला है तो इसको क्या करेंगे? आप 14 से घटा देंगे। प्रथम अर्धांश में अगर मान 13 या 13 से कम निकले तो उसको 14 से घटा देते हैं। 14 में 8 गए, कितने बचा? 14 में 8 गया, कितने बचा? कितना बचा? बताएं जल्दी कमेंट में। कितना बचा? 6 आपकी छठवां आपका कौन सा क्रम होगा? छठवां आपका कौन सा क्रम होगा? छठवां आपका एफ होगा। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, अगला 9 नंबर का। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को
विपरीत क्रम पर लिखा जाए तो बाएं से बाएं ओर से आठवां अक्षर के दाएं ओर तीसरा अक्षर कौन होगा? इसका आंसर बताएं। जल्दी कमेंट में बताते जाएं आंसर को जल्दी कमेंट में बताते जाएं। वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम पर लिखा जाए तो बाएं से कौन सा पूछा है? 8वां। और दाएं से कितना पूछा है? तीसरा। अब जब बाएं और दाएं जुड़ जाएंगे तो किससे आएगा? बाएं से 11। अब 11 किससे? 13 से कम है तो इसको 14 से घटा देंगे, तो 14 से घटा देंगे कितना आएगा? 3। बाएं से तीसरा, सी आंसर आ जाएगा इसका। बाएं से तीसरा सी आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए जल्दी नोट करिए इसको। जल्दी नोट करिए। 9 क्वेश्चन बता चुके हैं। मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ गए होंगे, ज्यादातर समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन लगाने से आपको प्रैक्टिस आ जाएगी और प्रैक्टिस आने पर आपको चैप्टर पूरा बनने लगेगा इसका, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अल्फाबेट का आपको चैप्टर में एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएंगे, छूटे नहीं जाएंगे आपके एक भी क्वेश्चन। अब हेडिंग डालिए द्वितीय अर्धांश पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डालिए द्वितीय अर्धांश पर आधारित प्रश्न। द्वितीय अर्धांश पर आधारित प्रश्न। द्वितीय अर्धांश पर आधारित प्रश्न। इसमें मैंने द्वितीय अर्धांश में क्या बताया था आपको? अगर मान 14 या 14 से अधिक आता है, अगर मान 14 या 14 से अधिक आता है तो आप क्या करेंगे? उसको 40 से घटा देंगे। अगर 14 या 14 से कम आता है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो कि तो मान का आंसर रख देंगे। जैसे यदि मान 14 या 14 से अधिक आता है तो 40 से घटा देंगे। 40 से घटा देंगे। क्वेश्चन लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम पर आधारित यदि अंग्रेजी वर्णमाला की द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम पर लिखा जाए, तो बाएं से 11वां, दाएं से 10वां अक्षर कौन होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम पर लिखा जाए तो बाएं से 11वां और दाएं से 10वां कौन सा अक्षर होगा? दाएं से 10वां कौन सा अक्षर होगा? जल्दी कमेंट में बताते जाएं। जल्दी बताएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? 10वां अक्षर कौन सा होगा? 10वां अक्षर कौन सा होगा आपका? जल्दी बताएं इसका आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम पर बाएं से क्या पूछा है? 11वां। दाएं से 10वां पूछा है। बाएं से 11वां, दाएं से 10वां।
अब इसको लेफ्ट से राइट में चला तो क्या करेंगे, उसको जोड़ लेंगे। कितना आएगा, दाएं बाएं से 21 आएगा। अब ये कैसी संख्या है आपकी, द्वितीय अर्धांश में विपरीत क्रम पर आपकी कैसी संख्या है, 14 है। 14 से अधिक है तो उसको क्या करेंगे, 40 से घटा देंगे। इसको 40 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 से घटाएंगे तो लेफ्ट 19 आपका। 19 में कौन, 19 में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आता है, एस आता है। 19 में एस आता है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम पर लिखा जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं ओर 7वां स्थान, दाएं ओर चौथा स्थान, कौन सा होगा। अब इसका आंसर लिखिए। बाएं से 10वां अक्षर, दाएं ओर से चौथा स्थान कौन सा होगा आपका, 10 और 4 14, 10 और 4 14। अब ये 14 कैसा आया है, लेफ्ट 14। अब 14 या 14 से ज्यादा है तो मान आपका 40 से घटा दिया जाएगा, तो लेफ्ट कितना आ जाएगा, लेफ्ट 26 आ जाएगा। लेफ्ट कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 26 आपका कौन सा स्थान है, जेड। 26 का मान जेड हो जाएगा, सही मान आपका जेड हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वो क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या करेंगे, आप 12 में क्या करेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम पर लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं 10वां कौन सा होगा, दाएं 5वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। आंसर देखिए। द्वितीय अर्धांश को लिखा जाए तो बाएं से 8वां, दाएं से 5वां और दाएं से 10वां। तो लेफ्ट और राइट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट से 13, 8 5 13 और राइट कितना है, 10 है। फिर लेफ्ट और राइट में जोड़ेंगे, 13 और 10 23, 13 और 10 23, तो लेफ्ट से 23 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे आप, 40 से घटा देंगे। 40 से घटा देंगे कितना आएगा, लेफ्ट से 10 में 3 गए 7, 17 आया। 17 कौन से स्थान पर होगा, 17 कौन से स्थान पर होगा, क्यू। 17 आपका क्यू होगा, 17 आपका क्यू होगा।
17वां आंसर क्यू होगा आपका आंसर। कितने क्वेश्चन हो गए? 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। जल्दी जल्दी देखते जाएं, जल्दी जल्दी देखते जाएं, जल्दी जल्दी आंसर लिखिए, छापिए इसको। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी जल्दी लिखते जाएं, जल्दी जल्दी समझते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाते जाइए, लाइक कमेंट जरूर करिए, जिससे कि हमारा हौसला बना रहे। अब 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम पर लिखा जाए तो बाएं से 8वां अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन होगा? 8वां अक्षर कौन होगा? आंसर बाएं से 8वां, दाएं के 5वें के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? लेफ्ट और राइट, 8 5 13, तो लेफ्ट से 13, लेफ्ट से 8वां, लेफ्ट से 13 और लेफ्ट से 8वां, लेफ्ट से 8वां। अब लेफ्ट से लेफ्ट में क्या होगा? घट जाएगा। लेफ्ट से लेफ्ट में घट जाएगा तो कितना बचेगा? लेफ्ट से 5 बचेगा। अब 5 आपको कौन से स्थान पर आता है? 5वां आपका ई आएगा। इसमें क्या होगा? इसमें क्या समझ में आया कि आपका पूछा था द्वितीय अर्धांश में विपरीत क्रम पर लिखा गया हो, तो 14 या 14 से अगर अधिक आता है तो मान को घटा देते हैं 40 से, अगर कम आता है तो मान का उसी का आंसर निकाल लेते हैं जो कि हमारे मान में पूछा गया हो। तो आपका लेफ्ट 5 आया है तो इसका आंसर ई हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन आपका अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम पर लिखा जाए तो बाएं से 15वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ आपको कि इस चैप्टर में कोई आपको त्रुटि नहीं होगी, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बस एक बार वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए, कभी भी देख लीजिए, बैठे हुए हैं तो देख लीजिए, कुछ कर रहे हैं तो देख लीजिए। लिखा जाए तो बाएं से 15वां और दाएं के 6, बाएं से 15वां अक्षर के दाएं 6 अक्षर कौन सा होगा? लेफ्ट और राइट में क्या होगा? लेफ्ट और राइट में जुड़ जाएगा 15 5 20 21, लेफ्ट 21। अब इसका 21 क्या है? द्वितीय अर्धांश में 40 से 14 से ज्यादा है, तो इसको क्या करेंगे? 40 से घटा देंगे। 40 से घटाएंगे तो कितना आएगा? 19 में आपको कौन सा हो जाएगा? एस हो जाएगा आंसर, एस हो जाएगा आंसर।
अब दूसरा डालिए, दोनों अर्धांशों के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। 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 इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या होगा, पहले अर्धांश के और द्वितीय अर्धांश के, पहले अर्धांश के और द्वितीय अर्धांश में जो घटनाएं घटती हैं उसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि प्रथम अर्धांश में 13 से कम होता है तो 14 से घटा देते हैं। अगर द्वितीय अर्धांश में 14 से ज्यादा होता है तो उसको 40 से घटा देते हैं और मान प्राप्त कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, प्रथम और द्वितीय अर्धांश का दोनों का जोड़ मिला करके दोनों इसमें रखे जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, क्वेश्चन क्या बनेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम पर लिखा जाए, दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम के दाएं से 10वां अक्षर बाएं के 10वें अक्षर बाएं के 10वें अक्षर पर कौन होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये 17वां है, 14, 15, 16वां क्वेश्चन है ये। दाएं से 10वां और बाएं से 10वां लेफ्ट और राइट में जुड़ जाएंगे। लेफ्ट और राइट जुड़ेंगे तो कितना आएगा, लेफ्ट बना लेंगे उसको 20 आ जाएगा। अब 20 क्या है, 14 से ज्यादा है तो उसको 40 से घटा लेंगे। 40 से घटा लेंगे तो कितना आएगा आपका 20 आएगा। 20 में कौन सा स्थान हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। 17 नंबर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वां अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा गाइस, आंसर डालें। आंसर में बाएं से 8वां पूछा है, दाएं से दूसरा पूछा है, लेफ्ट और राइट में जुड़ जाएंगे तो दाएं आएगा 10। अब ये कैसा मान है, 13 है, 13 से कम है तो इसको क्या करेंगे 14 से घटा देंगे तो आपका लेफ्ट 4 में कौन सा आता है, डी। आपका डी आंसर सही हो जाएगा, आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है गाइस। अब दूसरी हेडिंग डालिए, ठीक मध्य का अंतर ज्ञात करना। हेडिंग डालिए, ठीक मध्य का अंतर ज्ञात करना। ठीक मध्य का अंतर ज्ञात करना। ठीक मध्य का अंतर ज्ञात करना। अब ठीक मध्य की, अगर किसी
अक्षर के ठीक मध्य का अंतर ज्ञात करना होता है, तो उसके लिए मैंने कौन सा सूत्र बताया था आपको कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या और माइनस वन से आप सॉल्व करेंगे। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या माइनस वन से। ठीक है, क्वेश्चन डालिए। क्वेश्चन नंबर 18 दाएं ओर से यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं ओर से करिए। दाएं से 9वें और बाएं ओर से 6वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन होगा? तो आप क्या करेंगे, इसको बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या माइनस 1 से सॉल्व करेंगे। 1 से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका? बड़ी संख्या दाएं से 9वीं पूछी है और बाएं से 6वीं पूछी है, तो आपकी इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। आपकी इसमें बड़ी संख्या 9 है, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या माइनस 1, 6 और 1 7, 7 में 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसका आंसर 3 हो गया। तो मिटा रहे हैं इसको मिटा रहे हैं। इसको मिटाएंगे। अब देखिए 18 19 कितने हो गए थे? 19 हो गए थे शायद। अब लिखिए अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19। यदि इक्वेशन इक्वेशन में अक्षरों के ऐसे कितने समूह हैं? इक्वेशन में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जो आगे या पीछे से उतने ही अक्षर उनके बीच में हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। तो इक्वेशन को यहाँ लिख लीजिए। इक्वेशन में कौन कौन से अक्षर आपके मेल खाएंगे? QRST में आपके कितने अंतर है? 2 का अंतर है। तो आपके बीच में कितना अंतर आएगा? 2 का अंतर दिख रहा है। एक युग्म आपका जी बन जाएगा। इसके बाद OMN, N से O का बना,
एन से ओ का बना, ये उल्टे क्रम का बन रहा है, तो आपका इसमें एक भी गैप नहीं हो तो क्या होगा, एक भी गैप नहीं होगा। अब इसमें आपके एक भी गैप नहीं होगा। कितने अक्षर के बन गए, 2 जोड़े बने, 2 जोड़े बन गए आपके, 2 जोड़े हुए। इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, CARDBOARD में कितने अक्षर अपरिवर्तित हैं, जो कि अक्षर को क्रम में लगाने से आते हैं और उनके बाद अपरिवर्तित रहते हैं, आते हैं और उनके बाद अपरिवर्तित रहते हैं। व्यवस्थित क्रम पे करने पर कौन से अक्षर ऐसे हैं कि जो उसी क्रम पे रहते हैं, ना तो बदलते हैं ना कहीं जाते हैं। जैसे कार्डबोर्ड में पहले क्या आएगा, ए अंग्रेजी व्यवस्थित में, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर डी आएगा, फिर डी, ई एफ डी, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर आर, 2 आर, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। कितने अक्षर इसमें, टोटल 9 अक्षर, इसमें भी 9 अक्षर हैं। अब ऐसे अक्षर कितने हैं कि जो अपरिवर्तित हैं, उसी स्थान पर हैं, जो कि मान को अपने स्थान ना बदलें। ऐसे कितने अक्षर हैं जो कि अपने स्थान ना बदलें? तो आप क्या करेंगे, देखेंगे इनको मिला के। पहला अक्षर क्या हुआ, बदल गया। दूसरा अक्षर नहीं बदला, तो ये पहला अक्षर हो गया, ये नहीं बदला है। अब दूसरा अक्षर क्या हुआ, बदल गया। तीसरा बदल गया, चौथा बदल गया, पांचवा बदल गया, छठवां बदल गया। अब जी कहो सातवां नहीं बदला, सातवां नहीं बदला, आठवां नहीं बदला, आपका आठवां अक्षर नहीं बदला। तो इसमें कितने ऐसे हैं कि 2 इसमें ऐसे हैं कि जो जोड़े बनाते हैं, जो कि अपने स्थान पर रहते हैं, जो कि अपने स्थान पर हैं। तो गाइस, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं अल्फाबेट के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपको पेपर में CGL, CHSL, UPP, SI, NTPC वगैरह में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप एक बार इस वीडियो को देखें जरूर और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि वो भी इसका फायदा ले सकें। तो गाइस, मैं आज आपकी अपनी वाणी को विराम देता हूं और मेरी ज्ञान की गंगा चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।